क्या सच में इलेक्शन रिजल्ट से पहले कैंडिडेट की नींद उड़ जाती है एक रात पहले? करेंगे इस सवाल पर बात और इस पर भी बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो उसके 3 कारण क्या हो सकते हैं। अगर सुनना चाहते हैं इस पर कुछ खास तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूं। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड सहित देश भर के अलग अलग राज्यों के चुनावी परिणाम 23 नवंबर को आने हैं। कल का वो दिन है। ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होंगे तो हो सकता है कि वक्त कुछ और हो, लेकिन विषय ऐसा है कि इस पर कभी भी बात की जा सकती है। अमूमन ये कयास लगाए जाते हैं कि चुनावी रिजल्ट्स के एक रात पहले जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें नींद नहीं आती है, उनकी नींद उड़ जाती है। भले ही वो ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं या तमाम सारी बातें चलती हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच में उनमें एक अलग तरीके की बेचैनी होती है, ऐसा जानकार बताते हैं। और ऐसे में डेली स्कूप ने, आप लोगों के विवान ने इस पूरे मामले को लेकर के थोड़ी सी स्टडी की और वो 3 पॉइंट्स पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं कि आखिरकार वो 3 कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। तो जो सबसे पहला कारण है ना, वो कारण आप लोगों के सामने रख देता हूं। वो कारण है अनिश्चितता और तनाव। जी हां, भले ही यूं तो उम्मीदवार बड़ी आसानी से चुनावी रैलियों में, भाषणों में कह दिया करते हैं कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है और तमाम बातें करते हैं, लेकिन हार जीत के परिणाम की अनिश्चितता और भविष्य पर इसके राजनीतिक असर का जो डर होता है ना, वो कैंडिडेट्स को बेचैन करता है। इन सब के साथ में वो लगातार ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने जनता को अपने वादों से प्रभावित किया, और साथ ही साथ जो इस तरीके का जो मानसिक तनाव पैदा होता है वो उनके नींद पर एक बहुत बुरा असर डालता है। उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इमोशनल प्रेशर। जी हाँ, भावनात्मक दबाव जो है ना, वो एक अलग तरीके का ही होता है। जो जीत की उम्मीद और हार का जो डर है ना, वो उम्मीदवारों को सोने नहीं देता है, उनकी नींद जो है वो उड़ा देता है। और इस प्रकार की जो भावनात्मक उत्तेजना है वो उनके दिमाग में बार बार उन्हें शांत होने से रोकती है। जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक नींद नहीं आएगी, और ऐसे में वो पूरी रात जो नतीजे आने हैं अगले दिन, उसकी कल्पना करते रहते हैं और आखिरकार करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। और तीसरा जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो भी सुनते हुए जाइए, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां। होता यह है कि कैंडिडेट्स जो है वो साफ साफ ये चाहते हैं कि मतगणना जब हो तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ताकि इस पर रिजल्ट पर कोई असर ना पड़े। ऐसे में वो और उनके समर्थक जो हैं वो पूरी तैयारियां जो है वो 1-2 दिन पहले से ही कर रहे होते हैं, और तैयारियां करते करते कब रात बीत जाती है, वोटिंग शुरू हो जाती है सुबह से, इसका पता ही नहीं चलता है। तो इन 3 पॉइंट्स में हमने बताने का ये प्रयास किया कि जब भी इस प्रकार के कयास लगाए जाते हैं या किसी उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा होता होगा तो उसके पीछे के 3 कारण क्या हो सकते हैं। जल्दी जल्दी में जो भी हमने स्टडी की वो सब कुछ आप लोगों के सामने रख दिया है। इन सिर्फ 3 पॉइंट्स में काफी कुछ समझ पाए होंगे, ये मैं आशा कर रहा हूं। मगर आप लोगों की तरफ से जो भी फीडबैक आएगा उसका स्वागत है। फिलहाल भोपाल में हूं और कैमरे के उस पार अंकित है।